हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में उस कंपनी को एनालाइज करेंगे जिसका आईपीओ 180 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल सब्सक्रिप्शन था 35 टाइम्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स थे 185 टाइम्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे 512 टाइम्स। कंपनी का इशू प्राइस था 1083 रुपीज़ और कंपनी का शेयर प्राइस रजिस्ट हुआ था अप्रोक्स डबल पर 2111 रुपीज़ पर। कंपनी का आईपीओ डेट थी 29 जुलाई 2021। कंपनी का नाम है तत्वचिंतन फार्मा। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट, स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स एंड सॉल्यूशंस, फार्मा एंड एग्रीकेमिकल इंटरमीडिएट्स और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट। कंपनी प्रोडक्ट्स की एंड यूजर इंडस्ट्रीज की एप्लीकेशन है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की फार्मा या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, फ्लेवर्स एंड फ्रेगनेंसेस और एग्रोकेमिकल्स में, एसडीए की ऑटोमोटिव एमिशंस में, पेट्रोकेमिकल में और कैटलिस्ट कंटिन्यूस फ्लो केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलाइट साल्ट्स की है ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रेड बैलेंसिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल। और पीएएससी की है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एग्रो एक्टिव्स, लिथियम बैटरी, पेंट्स एंड कोटिंग और डिटर्जेंट एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। कंपनी के स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के शेयर प्राइस ने अब तक नेगेटिव रिटर्न दिया है और कंपनी अब ऑलमोस्ट अपने आईपीओ प्राइस पर ही ट्रेड कर रही है। कंपनी के स्टॉक प्राइस का 52 वीक लो है 932 रुपीज, 52 वीक हाई है 1650 रुपीज और ऑल टाइम हाई है 2977 रुपीज। स्टॉक के डाउन टर्न के रीजन है ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट जो FY21 में 22% थी और FY24 में कम होकर 15% रह गई है। इसके अलावा कंपनी को लास्ट 3 ईयर्स में भी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है -17%। कंपनी का रेवेन्यू स्प्लिट है पीटीसी 27.1%, एसडीए 42.1%, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट्स 1.3%, पीएससी है 28.8% और अदर है 0.8%। कंपनी के की डिटेल्स है 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, 5 प्रोडक्ट सेगमेंट, 150 प्लस नीच प्रोडक्ट्स और 700 प्लस एम्प्लॉई। कंपनी के की कस्टमर्स है लोरस लैब्स, डिवीज, बेयर, नवीन फ्लोरिन, ओत्सुका, अतुल, एसआरएफ, एशियन पेंट्स, फोर्ब्स केमिकल और टोसो। कंपनी की फर्दर डिटेल्स है कंपनी के हेडक्वार्टर और आर&डी फैसिलिटीज वडोदरा में है। कंपनी की होली ओन सब्सिडरीज है तत्वचिंतन यूएसए और तत्वचिंतन यूरोप बीवी द नीदरलैंड्स। कंपनी के मेजर मार्केट्स है इंडिया, यूएसए, सिंगापुर, चाइना, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका और यूके। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है गुजरात के दहेज और अकलेश्वर में। कंपनी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू परसेंटेज है 70% और डोमेस्टिक रेवेन्यू परसेंटेज है 30%। जी मार्केट डाटा की बात करें तो मार्केट कैप है 2317 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 315 रुपीज, स्टॉक पी है 92x, इंडस्ट्री पी है 38.9x, डिविडेंड यील्ड है 0.9%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स के -274 करोड़ रुपीज, करंट रेशियो है 3.61, पीई रेशियो है 10.5 मींस कंपनी ओवर वैल्यूड है, ईबी टू एबिटा रेशियो भी है 35.4, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की है 9.42% और प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की है -16.5%। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 72% स्टेक है जो अनचेंज है। एफआई के पास 3.3% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 3.4% था और लास्ट ईयर में 4.4%। पब्लिक के पास 17.8% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 14% था और लास्ट ईयर में 9.8%। म्यूचुअल फंड्स के पास 6.8% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 10.6% था और लास्ट ईयर में था 13.5%। इन शॉर्ट बात करें तो कंपनी में एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कम हुई है और रिटेल होल्डिंग बढ़ी है लेकिन प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है FY20 के 2632 मिलियन रुपीज से बढ़कर FY24 में 3935 मिलियन रुपीज, लेकिन ये लास्ट ईयर का 4236 मिलियन रुपीज से कम है विद CAGR ऑफ 14%। एबिटा है FY20 के 550 मिलियन रुपीज से FY24 में 682 मिलियन रुपीज विद CAGR ऑफ 15%। एबिटा मार्जिन FY20 के 21% से कम होकर FY24 में 17% रह गया है। ROE परसेंटेज FY20 की 32.1% से कम होकर FY24 में 4.1% रह गई है और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव होकर FY20 के 0.77 से FY24 में 0.02x हो गई है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY20 के 378 मिलियन रुपीज से FY24 में 304 मिलियन रुपीज हो गया विद CAGR ऑफ 8%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी FY20 के 14% से कम होकर FY24 में 8% रह गया है। नेट डेट टू इबिटा रेशियो FY20 के 1.61x से कम होकर FY24 में 0.19x हो गई है। ROE परसेंटेज की बात करें तो वह FY20 के 15.2% से FY24 में 3.7% रह गया है और बुक वैल्यू पर शेयर FY20 के 146.5 रुपीज से बढ़कर FY24 में 315.1 रुपीज हो गई है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
चिंतन नितिन कुमार शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से ग्रेजुएट है और इनको 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन और सर्विसेज। अजय कुमार पटेल, ऑल टाइम डायरेक्टर, ये केमिकल इंजीनियर है, उनको 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। शेखर रशीकलाल सोमानी, ऑल टाइम डायरेक्टर, इनको 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन बिजनेस डेवलपमेंट, क्वालिटी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डॉक्टर चिमनलाल देसाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इन स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री। इसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, सीएस सुभाष पटेल और डॉक्टर अवनी राजेश। बोर्ड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाईली एक्सपीरियंस है और वेल एजुकेटेड है, जो कंपनी की स्ट्रेंथ है। इंडस्ट्री आउटलुक, ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री मार्केट साइज 22 के 530 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2028 तक 6,460 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी विद 4.3% CAGR, जिसमें शामिल है कोमोडिटीज केमिकल्स विद 4% CAGR, स्पेशलिटी केमिकल्स विद 7% CAGR और अदर केमिकल है विद 5% CAGR। तत्व चिंतन के प्रोडक्ट्स की फोरकास्ट है पीटीसी 2020 की 1,190 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2028 में 1,640 बिलियन यूएस डॉलर विद 5.5% CAGR। एसडीए है 2022 के 1.19 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2028 में 1.65 बिलियन यूएस डॉलर विद 5.6% CAGR। इलेक्ट्रोलाइट साल्ट्स 2022 के 6.4 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2028 में 12 बिलियन यूएस डॉलर विद 11% CAGR। और इंटरमीडिएट्स 13.3 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2028 में 179 बिलियन यूएस डॉलर विद 5.1% CAGR। अब बात करें कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स की, जो है ग्रोइंग पॉपुलेशन। इंडिया की 1.44 बिलियन पॉपुलेशन से ही केमिकल डिमांड की ड्राइव होगी, जो 2029 तक 13.08 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ने से केमिकल डिमांड भी बढ़ेगी इन फूड, अपैरल, कंस्ट्रक्शन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज। अर्बनाइजेशन, 2029 तक अर्बन पॉपुलेशन 600 मिलियन हो जाएगी, जिससे टेक्सटाइल, पेंट्स, प्लास्टिक्स और कंस्ट्रक्शन में केमिकल्स की डिमांड बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन डिमांड 30% हाउसिंग सेल बढ़ने से एडेसिव, कंक्रीट और वाटर प्रूफिंग एजेंट्स की डिमांड बढ़ेगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 9.65% ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन ग्रोथ से ऑटो केमिकल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। फार्मा मार्केट, 2030 तक फार्मा मार्केट 130 बिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी, जिससे स्पेशलिटी केमिकल की डिमांड भी बढ़ेगी। और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री 2024 से 2029 में एग्री सेक्टर 4.9% CAGR से ग्रो होगा, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इस तरह की कंपनीज में ऑपरेशन करने वाली कंपनीज को होगा। आप जानते हैं कंपनी के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रेगुलेटरी रिस्क, कंपनी की प्रेजेंस कई कंट्रीज में है और कंट्रीज के रेगुलेशन से कंप्लाई न करने पर कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन पर इम्पैक्ट हो सकता है। सप्लाई चेन रिस्क, रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन और सप्लाई शॉर्टेज से कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। फॉरेक्स रिस्क, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से भी कंपनी की अर्निंग्स पर इम्पैक्ट हो सकता है। प्रोडक्शन रिस्क, R&D इन्वेस्टमेंट में डिले और रेगुलेटरी अप्रूवल में डिले से कंपनी की न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट होने से प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट हो सकती है। और इकोनॉमिक स्लो डाउन, किसी भी तरह का इकोनॉमिक डाउनटर्न कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को हैवीली इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन तत्व चिंतन फार्मा। कंपनी का फ्यूचर प्लान है कैपेसिटी एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और दूसरे ग्रोथ इनिशिएटिव पर। ये उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।